मैंने राजू पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया, उमेश पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन माफियाओं को गले आप लोगों ने लगाया था और उन माफियाज ने हमें आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो उसकी दुष्परिणाम को भी उन लोगों ने भुगता है। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, फिर मैं कह रहा हूं इसे हथियार कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। किसी का नाम ये तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हथियार कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी दूर का अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती, आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप कब जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। महोदय, ये लोग विकास के बारे में क्या बात करेंगे? समाजवादी पार्टी और विकास, गोमती रिवर फ्रंट, कुल डीपीआर था 300 करोड़ का, 1400 करोड़ खर्च हो गया, काम ही नहीं हुआ, अधूरा। जेपीएनआईसी कुल डीपीआर था 200 करोड़ का, 800 करोड़ खर्च हो गया, तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लैंड ली ही नहीं, टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने के साथ ही हम लोगों ने जब देखा कितने का है, तो उस समय नई सरकार आई थी, हम लोग इस बात को मानते थे कि टेंडर ठीक ढंग से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए होंगे।
हम लोग ये मानते थे प्रोग्रेस हो रही होगी। 6 महीने के बाद जब मैंने इसका रिव्यू किया, वे क्या प्रोग्रेस है, क्या स्थिति है, पता लगा जीरो। क्यों जीरो है? लैंड ही नहीं है। हम लोगों ने लैंड एक्वायर किया, कार्रवाई आगे बढ़ाई, टेंडर निरस्त किए। टेंडर निरस्त करने के बाद जब हम लोगों ने 2 वर्ष के बाद टेंडर किए तो ठीक 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर आया। हम बहुत चक थे। मैंने पूछा भी पहले कितना आया था, बताया गया 15,200। तो मैंने कहा 15,200 2 वर्ष पहले भी, 2 वर्ष के बाद 15,200 क्यों, क्या कारण है? तो मैंने पूछा उस समय कि भाई क्या फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड एक साथ मंगाई गई? कहा नहीं साहब, अलग अलग। मैंने कहा इसको निरस्त करो, एक साथ मंगाओ, इसको और रिलैक्स करो। उसको रिलैक्स किया गया। हमने 110 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे को 120 मीटर चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव रखा, क्योंकि सेमी बुलेट ट्रेन को हम वहीं से चलाएंगे। अभी जो प्रस्तावित हो रही, देश के अंदर जो कॉरिडोर नए बनने जा रहे हैं, उन सब के लिए तैयारी हमारी उसी देश से चल रही है। वाराणसी से जोड़ने के लिए लैंड स्टेट उपलब्ध करवाएगा। हमारे पास लैंड है। लेकिन जब हमने कहा कि मंगाओ, अलग अलग नहीं, एक साथ मंगाओ, तो 15,200 करोड़ का वो टेंडर जो इन्होंने किया था 2 वर्ष पहले से, दिसंबर 2016 में जो अवार्ड किया था, वही 18 में जब उसी के टेंडर हुए थे, वो 11,800 करोड़ का आया। ये 3,500 करोड़ कहां जा रहा था? ये है इनका मॉडल। ये विकास की बात करेंगे, यानी कभी जेपी और लोहिया ये समाजवाद के आदर्श माने जाते थे। इन्होंने देश में बराबरी का और सामाजिक न्याय की वकालत की थी। ये दोनों महान नेता थे, दोनों ने इसकी वकालत की थी। आज वही समाजवादी संपत्ति और संतति इसका प्रतीक बन गया है। लोहिया इसके विरोधी थे। जो समाजवाद त्याग का, संघर्ष का, नैतिक आदर्शों का आह्वान करता था, आज वह वंशवाद का, सुविधावाद का और निजी साम्राज्य खड़ी करने की एक सीढ़ी बन गई है इन लोगों के लिए। ये लोग उसकी बात करते हैं। जहां कभी लोहिया और जेपी की परंपरा ने शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उद्घोष किया था, आज वही समाजवाद समाज में जातीय वैमनस्यता पैदा करने का एक माध्यम बन गया है। पांडे जी, आप जो बोल रहे थे वो हमें बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जातीय संबोधन से किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को संबोधित करने से बचें तो अच्छा होगा। नहीं, मैंने इसलिए गिलाया अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मुगल कालखंड में भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को जिस दमदार तरीके से स्थापित किया था, उनकी पूजा होनी चाहिए, और उसी क्रम में हमारी उनके प्रति श्रद्धा का भाव। आपने क्या किया? आपने नहीं किया। मैंने राजूपाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया, उमेश पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन माफियाओं को गले आप लोगों ने लगाया था, और उन माफियाज ने हमें आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो उसकी दुष्परिणाम को भी उन लोगों ने भुगता है। हर गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के उनका हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन जातीय वैमनस्यता इस समाज के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। और
उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और इसीलिए अब यूपी के अंदर आज तो हमारे यहां एक्सप्रेस वे, यूपी देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे का प्रदेश है यूपी। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, देश की पहली इनलैंड वाटरवे यूपी के पास, और देश का पहला रोपवे जो सिटी को जोड़ रहा है वह यूपी के पास। मेट्रो देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में यूपी के अंदर चल रहा है। खन्ना जी ने अपने बजट भाषण में 4 कहा, लेकिन 4 नहीं है, यूपी के अंदर 6 सिटी मेट्रो के साथ वर्तमान में जुड़ी थी, और 6 ही नहीं, 7वां सिटी प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद मेरठ भी हो जाएगा। देश के अंदर कहीं को इतनी इस संख्या में नहीं है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोपवे वहां इसलिए चलाया जा रहा है, रोपवे और पौराणिक सिटी है। हाँ, वो भी चल रहा है। अभी हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, थोड़ा देने दीजिए ना, इंतजार करिए। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी यानी लॉजिस्टिक का भी एक बड़ा केंद्र अब यूपी बनने जा रहा है। और इसी के साथ हम लोग जो हमारे इनलैंड वाटरवे हैं, इसमें मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना, ये भी यूपी के अंदर अलग अलग स्थानों पर ये यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी के किसानों की सब्जियां, इनके खाद्यान्न को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। और अब हमारा जेवर का एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट कैसे होना चाहिए, 12,000 एकड़ लैंड में वो एयरपोर्ट बन रहा है। 12,000 एकड़ लैंड, 5 रनवे होंगे,